ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बताओ गौरी। बताओ बताओ, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सा आरएनए बनाने को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बताओ। आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एमआरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या टीआरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कौन सा आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, बताओ। बताओ। तीनों हो सकते हैं। हाँ, तीनों। मतलब कोई भी टाइप आरएनए बनाना है ना। आरएनए के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, हमको आरएनए बनाना है, बात खत्म। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। तो आरएनए बनाना है, बात खत्म। तीनों आरएनए हम बना सकते हैं। अभी ठीक है, आरएनए बना, आरएनए कैसा बनाना चाहिए बताओ। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना चाहिए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना चाहिए, सोच सोच समझ के मेरे को बताना है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाओ या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाओ, बताओ। कौन सा आरएनए बनाना चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड बनना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड बनना चाहिए, बताओ। तेजल। आरएनए कैसा होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड। क्यों सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि जनरली सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है ना यूकैरियोट्स में, मतलब प्रोकैरियोट्स, बस वायरसेस में एक होता है कोई तो। बहुत अच्छा लॉजिक था, बहुत अच्छा लॉजिक था गौरी। कोणता बनवायला पाहिजे, सिंगल स्टैंडर्ड। का बनवायला पाहिजे सिंगल स्टँडर्ड का. एवढं एवढं स्क्रीनवरती सगळं डायरेक्ट उत्तर दिसतंय धडाधड, तरी बोला ना तुम्ही. अरे सिंगल स्टँड आहे, म्हणून तर टीआरएनए इथं जोडू शकतो. येस ऑर नो. टीआरएनए जोडला ना, जोडला टीआरएनए. अरे टीआरएनए जोडला तरच हे अमिनो ऍसिड जुळतील पुढं, तरच प्रोटीन बनेल आहे. ठीक आहे. आणि याच्याच ऐवजी जर डबल स्टँडर्ड असतं तर टीआरएनए कुठं 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 जोडला, कुठं असतं मला सांगा तुम्ही. कुठं जोडला असतं टीआरएनए. टीआरएनए जोडला नाही तर अमिनो ऍसिड आलं नाही, रायबोसोम कुठं जोडणार त्याला. माहिती नाही, काही 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 प्रॉब्लेम झाला असता मोठा, प्रोटीन बनलं नसतं. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. सो वेन एव्हर वी वॉन्टेड टू मेक आरएनए विल मेक आरएनए सिंगल स्टँडर्ड. कसं आरएनए बनवणार आहे सांगा, सिंगल स्टँडर्ड की डबल स्टँडर्ड. बनवणं डबल स्टँडर्ड आहे सिंगल स्टँडर्ड पासून. हाँ. अभी आप देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन. जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे आप देखो जरा, ये आपका डीएनए है, डीएनए. डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है. ये चीज आप समझ लो, डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है. डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है. डीएनए से अपने को आरएनए बनाना है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले ना, ये जो डीएनए जो है ना, डीएनए उसके आधार पर मेरे को आरएनए बनाना है. डीएनए के आधार पर मुझे आरएनए बनाना है. तो मैं क्या करूंगा देखो, मेरे पास एंजाइम से आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज. अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं या फिर प्रोक्योरट की बात करूं, तो आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है. एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सारी चीजें काम करता है. मतलब वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा और एक फॉर्क बनाएगा. वही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए से आरएनए भी बनाना चालू कर देगा. वही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, काइंड ऑफ आरएनए की जो है डीएनए से सेपरेट भी करवाएगा. सारे काम अकेला इंसान, अकेला भाई आरएनए पॉलीमरेज अकेला कर देता है, सारी की सारी चीजें. ये वाला जो डीएनए है ना, ये वाला डीएनए, तो डीएनए से हमको आरएनए बनाना है तो हमारे पास दो स्ट्रैंड अवेलेबल है. एक ये वाला स्ट्रैंड है, एक नीचे वाला एक स्टैंड, एक ऊपर वाला स्टैंड. दोनों दोनों स्टैंड पे तो हम काम नहीं चलाने वाले. ये दोनों स्टैंड पे हमको, हम दोनों स्टैंड के ऊपर हम काम कब करते हैं, जब हमको डीएनए से डीएनए बनाना है तब. लेकिन जब हमको डीएनए से आरएनए बनाना है तो दोनों में से कोई भी एक ही स्ट्रैंड के ऊपर काम चलने वाला है. अय कळतंय का मी तुम्हाला काय सांगतोय.
दोन्ही स्टँड वरती काम चालणार आहे आपलं, की एका स्टँड वरती काम चालणार आहे? तुम्हीच सांगा मला लवकर. यस. एकाच. एका स्टँड वरती. व्हेरी गुड. तर आता इथं बघा, कोणतं स्ट्रँड घ्यायचं? जे स्ट्रँड वरती आपण आरएनए बनवतो, लक्षात घ्या रे इकडं, त्या स्ट्रँडला म्हटलं जातं अँटीसेन्स स्ट्रँड, किंवा त्या स्ट्रँडला म्हटलं जातं टेम्पलेट स्ट्रँड. सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका व्यवस्थित. जान लगा के पढ़ा रहा हूं, आपको बस ध्यान लगाना है कि ये जो स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बनाया जाता है, त्या स्ट्रँडला आपण म्हणतो अँटीसेन्स स्ट्रँड किंवा टेम्पलेट स्ट्रँड. आणि ज्या स्ट्रँड वरती आपण आरएनए बनवत नाही, त्या स्ट्रँडला म्हटलं तर सेन्स स्ट्रँड किंवा कोडिंग स्ट्रँड. लक्षात घ्या, सेन्स स्ट्रँड किंवा कोडिंग स्ट्रँड. अरे, हे सेन्स अँटी सेन्स, हे जे आहे ना, सेन्स स्ट्रँड, अँटी सेन्स स्ट्रँड, कोडिंग स्ट्रँड, टेम्पलेट स्ट्रँड, अरे हे स्ट्रँड डीएनए चे आहेत, डीएनए चे. आरएनएचा नाही विषय चालू आहे इथं, डीएनएचा विषय चालू आहे. डीएनए, अरे डीएनए सेपरेट करून आरएनए बनवतोय आपण. आरएनए बनवण्याच्या गोष्टी चालू आहेत त्या. ह्या स्टँड वरती बनवणार आपण, ज्या स्टँड वरती डीएनए बनवला होतो त्याला आरएनए म्हणतो. आणि आरएनए जो आहे ना, आरएनए फॉर एक्झाम्पल याला सेन्स म्हटलं तर सेन्स. अरे आरएनए ला सेन्स का म्हटलं? कारण त्याच्यात सेन्स आहे, त्याच्यात इन्फॉर्मेशन येते, मॅसेज आहे प्रोटीन बनवण्यासाठी. त्याच्यामुळे त्याला सेन्स किंवा एमआरएनए म्हटलं, सेन्स आरएनए किंवा एमआरएनए. आता मला सांगा, इथं काय CGCUACAG, याची सिक्वेन्स आणि याची सिक्वेन्स थोडीफार मॅचच होती ना. CGC, फक्त इथं काय TAC. बाकीचं यू ला जर तुम्ही टी ने रिप्लेस केला तर हे सिक्वेन्स आणि आरएनए ची सिक्वेन्स सेमच आहे की नाही आहे? बोला, इज इट सेम ऑर डिफरंट? ऑलमोस्ट काय आहे तेजवल? ऑलमोस्ट सिक्वेन्स कशी बोल? सेम आहे, फक्त E30 आहे आणि RNA वरती U आहे. हा, येस, व्हेरी गुड. याला म्हटलं तर कम्प्लीट उत्तर. असा म्हणजे प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर पुढचंच लेवलचं यायला पाहिजे, सर काय सांगतो ते, आहे की नाही? त्याच्यामुळे तुम्ही पाहू शकता, आरएनए ला आपण सेन्स आरएनए म्हणतो. त्याच्यामुळे हे जे स्ट्रँड जे आहे डीएनएचं, हे जे स्ट्रँड आहे डीएनएचं, हे जे स्ट्रँड आहे, आणि हे 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 जे स्ट्रँड आहे डीएनएचं, ती जे स्ट्रँड आहे डीएनएचं, ती एमआरएनए सारखं दिसतं. त्याच्यामुळे त्याला पण आपण काय म्हणतो? सेन्स आरएनए म्हणतो. मग त्याला आपण काय म्हणतो? कोडिंग स्ट्रँड म्हणतो, कोडिंग स्ट्रँड. असं. आता हे सेन्स स्ट्रँडचं काय केलं जातं? सेन्स स्ट्रँड जो आहे तो ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये त्याला डिस्प्लेस्ड केलं जातं. आणि हट तो बाजू में हट, है ना? इसकी सीक्वेंस जो होती है आरएनए के जैसे ही होती है, और इसकी डायरेक्शन 5'2" डायरेक्शन. देखो यहाँ पे 5'2" ऐसी डायरेक्शन. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, और बार बार बोलता हूँ, बार बार इसलिए बोलता हूँ, ठीक आहे आता नाही मारणार तो डायलॉग परत. मी यासाठी म्हणतोय तुम्हाला की तो जो आरएनए आहे, आरएनए असू नये तर डीएनए असू, तो कधी पण बनवताना आपण 5'2" डायरेक्शनच फॉलो करतो. ऐक, मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, डीएनए बनवताना आपण कोणत्या डायरेक्शनने बनवतो? कोणत्या डायरेक्शनने बनवतो हो. गौरी? 5'to 3'. 5'to 3'. आरएनए पण आपण कोणत्या डायरेक्शनने बनवणार? बोल. 5'to 3'. यस, वेरी गुड. ठीक है. अभी आप देखो, एंटीसेंस स्ट्रैंड के बारे में अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको क्या बोलना है? ये पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, इसकी सीक्वेंस आरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होने वाली है, और इसकी डायरेक्शन 3'to 5' होने वाली है. आरएनए के जैसे ही सब कुछ चीजें किसकी होने वाली है? कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड की होने वाली है. ये रही इसकी बात. अभी मैं आपको अगर एक प्रश्न पूछूं, क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर मैंने दोनों स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बना दिए तो? दोनों स्ट्रैंड के ऊपर अगर मैंने आरएनए बना दिए तो मत करो. यहाँ पे देखो, अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से अगर आरएनए बनता है, तो सबसे पहला जो काम तमाम होगा, काम खत्म होगा, वो क्या होगा? RNA 1 और RNA 2 ऐसा चिपक जाएगा. चिपक जाने से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा. डबल स्टैंडर्ड जब आरएनए बनेगा तो टीआरएनए उसको नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा. बात समझ में आई क्या? यस हाँ सर. सर. तो यहाँ पे देखो कि बोथ आरएनए वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो फिर बात खत्म, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा प्रॉपरली. और सेकंड, अगर मानो कि वो दोनों नहीं चिपके,
अगर मानो कि वो दोनों नहीं चिपकी तो होगा क्या, ये वाला आरएनए एक प्रोटीन बनेगा, ये वाला आरएनए ये वाला एक प्रोटीन बनेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे। ये वाला प्रोटीन बोलेगा मैं प्लांट की ग्रोथ करवाऊंगा, ये वाला प्रोटीन बोलेगा मैं प्लांट की ग्रोथ नहीं करवाने दूंगा। तो फिर क्या हो, तो फिर इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसफर ही क्यों की, मरायला की क्या, डीएनए से हमने आरएनए काय मरायला बनवलं, आरएनए से प्रोटीन काय आपण काय मरायला बनवलं। तर असं जर होत असेल, म्हणजे एवढी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करण्याची जी मशिनरी होती त्याला कशाला कॉम्प्लिकेट करायचं। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरंट प्रोटीन्स अँड दिस वुड कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर मशिनरी।